नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की क्षितिज जो पुस्तक है उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका एक चैप्टर जोड़ा गया है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यानी स्त्री शिक्षा के विरोध में जिन लोगों ने कुतर्क दिए थे ना, उनका इन्होंने इकट्ठे तर्कों के माध्यम से खंडन किया है। ठीक है, देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रेमचंद हैं, अगेय हैं, रामविलास शर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऐसे बहुत से विद्वान हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, भारतेंदु जी हैं। ये अपने आप में एक संस्था है, इनके बगैर हिंदी का काम नहीं चल सकता, क्योंकि इन्हीं की देन है। जो कुछ भी आज अपन हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब कुछ इन्हीं की देन है। वाकई हिंदी के लिए इन्होंने अविस्मरणीय कार्य किया। तो देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका जन्म तो हुआ था 1864 में। कब हुआ था? 1864 में। और देहांत जो है वो हुआ था 1938 में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में ग्राम दौलतपुरा, रायबरेली, यूपी में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण, ये तो हरि साहित्यकार के साथ जुड़ता है, और पहले थी भी नहीं अच्छी आर्थिक स्थिति। स्कूली शिक्षा इनकी इन्होंने पूरी कर ली, और रेलवे में नौकरी करनी पड़ी इनको। शुरू शुरू में ये रेलवे में नौकरी लगे थे, परंतु बाद में क्या हुआ कि नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि एक अधिकारी था और ये स्वाभिमान प्रवृत्ति के इंसान थे। उस अधिकारी ने इनको कुछ अनुचित कार्य करने के लिए कहा, तो इन्होंने मना कर दिया और नौकरी से इस्तीफा ही दे डाला। और नौकरी से इस्तीफा देने के बाद में इनकी जो प्रतिभा वो निखर के किस प्रकार से अपने सामने आती है, ये स्पेशली ध्यान रखना, पक्का परीक्षा में पूछा जाएगा कि 1903 से प्रसिद्ध हिंदी की मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया, और 1920 तक इसके संपादन से ये जुड़े रहे थे। अच्छा कथन है, नोट कर लीजिएगा, 100% ये परीक्षा में पूछा जाएगा। 20-25 बार पीछे भी पूछा गया है परीक्षाओं में, आगे भी पूछा जाएगा। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ही यही है, सरस्वती के माध्यम से इन्होंने खड़ी बोली को इस तरह से प्रतिष्ठित कर दिया कि ब्रज है, अवधि है, वो सभी एक किनारे लग गई सारी की सारी। ठीक है ना। और 1938 में इन महान इंसान का क्या हो गया? देहांत हो गया। अब देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे अपने आप में एक संस्था थे। उनसे परिचित होना मतलब हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना, ये बात बिल्कुल सत्य है। इनके लिए बहुत ही अविस्मरणीय कार्य इन्होंने हिंदी के लिए किया है। क्यों? कि वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक थे, भाषा वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे, पुरातत्ववेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, वैज्ञानिक चिंतक और लेखक के स्थापक, समालोचक और अनुवादक। इतनी सारी उपाधियां इनको मिली हुई हैं। सब कुछ इन्होंने सबसे पहले हिंदी में किया था। इनकी एक रचना है हिंदी कालिदास की आलोचना, जो कि आचार्य शुक्ल हैं। उन्होंने इस रचना को मतलब हिंदी की पहली आलोचना पुस्तक के रूप में माना है, कि कालिदास की आलोचना नाम करके इन्होंने 1901 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी उसके लिए। इनका एक बात और बता दूं आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। ये सरस्वती पत्रिका में जब 1903 से जुड़े थे, तब इन्होंने अपना नाम महावीर प्रसाद नहीं रहा। इन्होंने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से, एक छद्म नाम से लेखन कार्य करते थे। और यह नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस साहित्यकार को भुजंग भूषण भट्टाचार्य कहा जाता है। सुकवि किंकर भी इनका उपनाम है। यह बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है। अब इनकी प्रसिद्ध रचना देखिएगा, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप। ये इनके प्रसिद्ध क्या हैं? निबंध संग्रह। परीक्षा में पूछे जाने योग्य आगे वाली हैं कि संपत्ति शास्त्र इनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। पूछा जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो संपत्ति शास्त्र। महिला उपयोगी पुस्तक है, वो महिला मोद है, वो महिला उपयोगी पुस्तक है। दर्शन से संबंधित आध्यात्मिक पुस्तक है इनकी। द्विवेदी काव्यमाला में इनकी कविताएं लिखी गई हैं। इन्होंने खूब अच्छी अच्छी कविताएं दी हैं। आपको मैं बताऊं, देखो, 2-4 कविताओं काव्य संग्रह के मेरे नाम याद है उस प्रकार से: देवी स्तुति शतक, काव्य मंजूषा, अबला विलाप, सुमन, कविता कलाप, कान्य कुंज, नागरी। इस प्रकार से इन्होंने ये काव्य लिखे थे। अनुवाद भी इन्होंने काफी रचनाओं का किया है, जैसे
विनय विनोद है, विहार वाटिका है, स्नेहमाला है, श्री महिमतन स्रोत है, ऋतु तरंगिणी है, कालिदास की रचना है ना, उसकी उसका इन्होंने अनुवाद किया था। ये अनुदित इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इनकी संपूर्ण जो रचना वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में ऐसा समझा जाता है कि वह हिंदी गद्य को परिष्कार किया था इन्होंने, यानी सुधारा था। परिष्कार का मतलब सुधार किया था, निखारा था उसको। और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम इन्होंने स्थिर किए थे। इनके कहने पर ही कामता प्रसाद गुरु हैं, उन्होंने हिंदी का व्याकरण लिखना शुरू किया था, और वो लिखा भी था कामता प्रसाद गुरु ने, जो आज भी प्रामाणिक रचना मानी जाती है। कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा के बदले इन्होंने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया, और युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वतंत्रता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतक को व्यापक बनाया, और इन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता जो है उसको श्रेष्ठ स्वरूप है वो सामने रखा था। हिंदी की पहली बार इन्होंने समालोचना को स्थापना करने का श्रेय जाता है। यह कथन अच्छा है, पूछा जा सकता है कि हिंदी में समालोचना का स्थापित करने का श्रेय पहली बार किसे जाता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। इन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर के उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता और बहुज्ञता के साथ साथ समरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं क्षेत्र में, यानी जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, क्यों बराबर खड़ी हैं। किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। ज्योतिबा फूले का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत संघर्ष किया स्त्री शिक्षा के लिए। नवजागरण काल के चिंतकों में मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलग जगाई है। द्विवेदी जी का ये लेख उन सभी पुरापंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते हैं। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार किया गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर के ग्रहण करने योग्य को लेने की बात भी की गई है। परंपरा का जो हिस्सा सड़गल चुका है उसमें रूढ़ी मान करके छोड़ देने की एक विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की एक मुख्य विशेषता है, यानी पुरानी परिपाटी को छोड़ करके नई को अपनाना। आज ये एक निबंध है, विधा ध्यान रखना। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों में ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ से परीक्षा उपयोगी कथन है, नोट कीजिएगा कि ये निबंध सबसे पहली बार 1914 में सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों के पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ। परीक्षक पूछ सकता है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन जो लेख है वो सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती में। कब हुआ? 1914 में। किस शीर्षक से हुआ? पढ़े लिखों के पांडित्य। परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब महिला उपयोगी पुस्तक लिखी थी ना, महिला मोद, अभी मैंने आपको पीछे बताया है, उस पुस्तक में इसको शामिल किया तो उस समय इसका शीर्षक बदल करके स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया, और इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया, यानी जैसा उन्होंने लिखा था ठीक वैसे ही पुस्तक में छपा है। यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में छोटा सा परिचय। अब एक दो बात और बतला दूं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है ना, उन्होंने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कह करके पुकारा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, व्याख्याता में अक्सर ऐसे कथन उठा करके पूछ लिए जाते हैं। और इनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो इनके पिताजी थे रामशाही द्विवेदी। उन्होंने भगवान हनुमान जी जो हैं उनको अपना इष्ट मानते थे, तो उनके नाम पर ही इनका नाम महावीर पड़ा। तो मैथिलीशरण गुप्त है ना, उन्होंने एक बात लिखी थी, वो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस का नाद है, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद है। मतलब कहने का ये हुआ कि तुलसीदास जी जो हैं वो महावीर यानी हनुमान जी की कृपा से ही रामचरितमानस जैसा प्रकांड ग्रंथ लिख सके, है ना। उसी प्रकार से मैथिलीशरण गुप्त हैं, उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो अपन अब चर्चा कर रहे हैं उनकी कृपा से ही साकेत नामक ग्रंथ की रचना है वो की है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है इन्होंने। साथ ही साथ साहित्य समाज का दर्पण है, ये बात भी इनके द्वारा कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो वही है, 1903 से 20 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है।
अब इसके अलावा आपको एक दो बात और बतलाता हूँ, महत्वपूर्ण देखिएगा। ये जो सरस्वती पत्रिका है ना, इसकी बड़ी समस्या रहती है विद्यार्थियों की कि इसका पहला संपादक कौन है। इस सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था 1900 ईस्वी में शुरू, ठीक है। चिंतामणि घोष हैं इसके संस्थापक थे, ठीक है, संस्थापक संचालक थे। प्रथम संपादक की अगर चर्चा करें 1900 से 1937 तो श्याम सुंदर दास थे। द्वितीय संस्करण जब उसका शुरू हुआ 1903 से 20 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तृतीय जो संस्करण है 1920 से 47 तक देवीदत्त शुक्ल थे, ठीक है। ये इसका ध्यान रखना। इसको विस्तार से अगर आपको समझना है तो एक वीडियो पड़ा है प्ले लिस्ट में से, आप उसको देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नागरी परिचारणी सभा का और सरस्वती पत्रिका का। बेकन के जो निबंध हैं उनका संग्रह इन्होंने बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया था। अच्छा कथन है, बेकन से ये बहुत ही मतलब प्रभावित थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि बेकन भी इन्हीं की तरह एक समाज सुधारक के रूप में निबंध का लेखन कार्य किया करते थे। पाश्चात्य विद्वान हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। अब देखिएगा अपन पाठ शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, और एक एक चीज को अपन समझते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, स्त्री शिक्षा के विरोध में कुतर्कों का खंडन। तो देखिए, बड़े शौक की बात है, अच्छा कथन है। यहाँ से प्रश्न बना लेता है एग्जामिनर, आपको पता हो तो। यहाँ से क्या प्रश्न बना सकता है सर, आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा। यहाँ से प्रश्न यूं बनाएगा, युग्म शब्द आते हैं ना, आपने एक प्रश्न आता है युग्म शब्द का, ध्यान रखना, वो यहीं से उठा लेगा, आगे जाएगा ही नहीं। कि शोक एक तो अपन को ये दे देगा, एक अपन को दे देगा दो मात्राओं वाला औ की मात्रा, कि बताओ बेटा क्या क्या होगा। ये शोक है ना, ये तो होता है दुख, समझते हो ना, दुख। और ये होता है ना, ये मतलब शौक, मुझे शौक है, आदत जिसको अपन बोलते हैं, कि जैसे अपन बोल देते हैं मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे खाने का शौक है, मुझे घूमने का शौक है। इस प्रकार के शौक होते हैं ना, वो मतलब इच्छा, चाहत, आदत है, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला है। तो यहीं से प्रश्न उठा सकता है अगला। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि बड़े शौक की बात है, यानी बड़े दुख की बात है। आज भी ऐसे लोग विद्यमान हैं, यानी आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके लिए गृह सुख का नाश का कारण समझते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात आपको अगर ढंग से समझनी है ना, तो रीढ़ की हड्डी एकांक की मैंने कक्षा 11 में पढ़ाई थी, आप लोग स्वयं ने देखा था। एक उमा नाम की लड़की होती है, वो उसको देखने के लिए एक लड़के वाले आते हैं, लड़का और उसके पिताजी आते हैं। फिर वो कहते हैं हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, 10वीं पास होगी तो चलेगा, वगैरह वगैरह, क्योंकि वो उनकी चापलूसी करती रहे, घर में बंधी हुई रहे। ऐसे विचार के लोग हैं अपने समाज में वर्तमान में भी। तो जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके लिए यानी गृह का सुख का नाश हो जाता है, कि घर में सुख नहीं रहेगा, क्योंकि वो बराबर में बात करेगी, अय्याशी नहीं करने देगी। रात को लेट से आएगा तो पूछ लेगी धड़ाक से कि कहाँ गया था, वरना अनपढ़ होगा तो कुछ भी बोल देगा पति तो उसको, है ना। तो स्त्री एक्चुअली में क्या है कि सहती है, ये शताब्दियों से, सदियों से, काफ़ी समय से सहती है ये, परंतु अब नहीं सहती वो। आजकल तो काली का रूप धारण कर लिया है ना। तो कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं, वो गृह सुख का ना समझने वाले सुशिक्षित हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों में, शायद कॉलेजों में भी शिक्षा प्राप्त की है, उन लोगों ने जो धर्म और शास्त्र संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से भी वो परिचय रखते हैं, यानी धर्मशास्त्रों से भी वो परिचय रखते हैं। और जिनका पैसा कुशिक्षितों को शिक्षित करना है, यानी जो अशिक्षित होते हैं उनको शिक्षित करना है, कुमार्गियों को सुमार्ग दिखाना है, अधर्मियों को धर्म के बारे में समझाना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। अब देखिए, ऐसे लोग हैं, वो मतलब हर एक इंसान की क्या होती है, दो चेहरे होते हैं। तो यहाँ पर द्विवेदी जी सभी के मुखोटे हैं वो ओपन करने वाले हैं। पहला दिया है इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तरक कि पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों का। अब ध्यान रखना, ये कुलीन जो शब्द है ना, बड़ा खतरनाक होता है अपने आप में। इसमें अगर आपसे उपसर्ग छंटवाता है ना, तो आप क्या करते हो, इसमें कु उपसर्ग छांट देते हो, जबकि कुलीन में कु उपसर्ग नहीं है। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। इसमें मूल शब्द होता है, ध्यान रखना, कुल, थोड़ा सा हट के बताऊंगा। और इसमें प्रत्यय होता है इन। कुल का मतलब होता है वंश, और इन का मतलब होता है अच्छा, यानी कुलीन, अच्छे वंश का, श्रेष्ठ वंश का होता है ना, उसको बोलते हैं कुलीन। ये नहीं है कि कु जोड़ लीन कर दो आप, कु का मतलब तो इधर बुरा निकल जाएगा और आपका प्रश्न हो जाएगा गलत। इसलिए ऐसे प्रश्न ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर द्विवेदी जी अपने को क्या समझाना चाह रहे हैं कि कुलीन स्त्रियों की, यानी अच्छे घरों की स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई। इससे प्रमाणित यह है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी, यानी पढ़ाने की कोई चाल नहीं थी, वो अनपढ़ ही रखने की चाल थी। होती तो इतिहास पुराण में
उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी होती है, यानी इतिहास और पुराणों में स्त्रियों के पढ़ाने की कोई जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा मतलब पढ़े लिखे लोग कहते हैं, जबकि है उनके बारे में जानकारी। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। शकुंतला इतना कम पढ़ सकी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख करके उन्होंने दुष्यंत को भेजा था। शकुंतला से दुष्यंत ने क्या किया था? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब जिसको अपन लव मैरिज बोलते हैं ना, वो वाला, ये अपनी पसंद से लड़का चुनना, वो वाला। तो बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिखा उसने, क्योंकि प्यार लिया, दोनों में प्यार हो गया, दोनों ने शादी कर ली। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि ये दुष्यंत है, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो बेचारा अपने साम्राज्य में उलझ गया। अब इधर से क्या हुआ कि शकुंतला का बेटा हो गया, एक पुत्र को जन्म दिया। तो इसको दुख हुआ कि यार मेरा पति जब बच्चे को मैं जन्म दे रही हूँ तभी मेरे पास नहीं आया, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो उसने एक श्लोक लिखा, जिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला, यानी बहुत कम शिक्षित थी वो, टूटा फूटा श्लोक लिखा उसने। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे थे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम है, यानी वो कुछ पढ़ी लिखी थी इसीलिए तो उसने टूटा फूटा एक श्लोक लिख करके भेज दिया। वो सारा लफड़ा किससे हुआ? पढ़ाई के कारण ही हुआ। अगर वो अनपढ़ होती तो दुष्यंत को पता ही नहीं चलता, और वो लिख ही नहीं सकती अपने मन की बात। तो ये पढ़ाई का ही, यहाँ पर द्विवेदी जी व्यंग्य कर रहे हैं, ध्यान रखना, इस बात को समझने की कोशिश करना, एक एक कथन को, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तीसरा है कि जिस भाषा में शकुंतला ने जो श्लोक रचा था वह एपडों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, एपड गवारों की भाषा पढ़ना पढ़ाना मतलब स्त्रियों को बर्बाद करना है, यानी पढ़ाना तो स्त्रियों को बहुत ही गलत बात है, इसको पढ़ाओ मत। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा ही है, तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। अब द्विवेदी जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा आप लोग भी, कि नाटकों में स्त्रियों को प्राकृत बोलना, यानी नाटक अपने पुराने जितने भी पढ़ते हैं कालिदास वगैरह के, बहुभूति के, उनके नाटकों में एक्चुअल में क्या होता है कि स्त्रियां वो प्राकृत में अपने जो कथन है वो बोलती हैं, यानी प्राकृत में बोलना उनके एपड होने का प्रमाण नहीं है। यानी प्राकृत में बोलती है ना तो वो अनपढ़ नहीं है वो, क्योंकि उस जमाने में पढ़ाई की भाषा ही प्राकृत थी। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती। संस्कृत नहीं बोल सकना अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, सही है ना बात, और ना ही वो गंवार होने का है। जैसे सोचो, अपनी आम बोलचाल की भाषा है मारवाड़ी, और अपन को इंग्लिश नहीं आती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन अनपढ़ है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। कोई ज़रूरी थोड़ी कि अपन को इंग्लिश, बांग्ला, चाइनीज, फ्रेंच वो भाषाएं आएँ। तो यही ये समझा रहे हैं कि प्राकृत उनको संस्कृत नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ गंवार है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की जो वेदांत वादिनी पत्नियों ने कौन सी भाषा बोलती थी? अब ये वापस इतिहास में ले जाते हैं अपन को। उत्तर रामचरित्र बहुभूति के द्वारा लिखा गया है ना, उसकी बात करते हैं कि उस जमाने में जो थी वो स्त्रियां कौन सी भाषा बोलती। उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी, यानी गाँव की संस्कृत अलग होती है, शहरों की संस्कृत अलग होती है? नहीं। बहुभूति और कालिदास आदि के नाटक उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय ही संस्कृत ही बोलता था, यानी पढ़ा लिखा आदमी था, शिक्षित जो समुदाय था वो सारा संस्कृत ही बोलता है। जैसे आजकल इंग्लिश का ट्रेंड है ना ज़्यादा, तो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसी प्रकार उस जमाने में संस्कृत का अपने आप में एक स्तर था, एक लेवल था, एक रोब था भाषा का। काफ़ी कठिन भाषा थी संस्कृत, हर एक के बस की बात नहीं होती है, आज भी नहीं होती है। इसका प्रमाण सबसे पहले दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को एपड बताने का साहस करें। इनका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं, यानी सबूत अपन को क्या मिलते हैं कि प्राकृत बोलने वाला शिक्षित था, यही सबूत मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्ध तथा जैनों के हजारों ग्रंथ जो लिखे गए थे वो किस में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में ही है ना। त्रिपिटक वगैरह बौद्धों के ग्रंथ हैं वो सारी प्राकृत भाषा में है। भगवान शाक्य मुनि हैं तथा उनके चेले हैं, वो प्राकृत में धर्मों उपदेश देते थे, यानी भगवान शाक्य मुनि और उनके जो शिष्य जो चेले थे वो प्राकृत भाषा में धर्म के उपदेश देते थे। बौद्धों का जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध से। बौद्धों का जो त्रिपिटक ग्रंथ है उसकी रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी, यानी पढ़ाई की भाषा ही प्राकृत थी, तो प्राकृत में ही तो लिखेंगे, ये थोड़ी है कि वो इंग्लिश में लिख देंगे, इंग्लिश जानते ही नहीं थे बेचारे। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना एपड और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती है, सेतु महाकाव्य है और कुमारपाल चरित्र है, ये जो
गाथा सप्तशती जो ग्रंथ है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं। एक्चुअल में क्या है कि ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है जो हाल कवि के द्वारा लिखा गया है। गाथा सप्तशती है वो हाल कवि के द्वारा लिखा गया है और प्राकृत भाषा ग्रंथ है। कुमारपाल चरित्र है। इसी प्रकार ये भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो 12वीं शताब्दी के अंत तक, मतलब अज्ञातनामा एक कवि, इसके लेखक के बारे में कोई पता नहीं है अपन को। ये इस प्रकार के ग्रंथ हैं, ये प्राकृत में ही है। वे यदि एपड और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार के संपादक इस जमाने में एपड और गंवार कहा जा सकता है। यानी इस जमाने के जो महावीर प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं कि वर्तमान के जो लोग हैं अपने अखबार वगैरह निकालते हैं वो भी अनपढ़ और गंवार हैं, वो हिंदी में क्यों लिखते हैं? क्योंकि हिंदी हमारी शिक्षा की भाषा थी एक, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी वाला हिंदी में, बंगला में, आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत भाषा के रूप में माना गया। तो यहाँ पर प्रश्न गहराई में यूँ बन सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस भाषा को प्राकृत भाषाओं के रूप में रखा है? तो हिंदी और बंगला को, यानी वर्तमान में यही तो प्रसिद्ध है। शोरशनी है, मागधी है, महाराष्ट्रीय और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की प्राकृत थी। तो प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने के लोग उसी तरह से सभ्य और शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह आजकल लोग हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषाएं पढ़ करके इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना एपड होने का सबूत नहीं है। ये बात कैसे मानी जा सकती है? अच्छी बात कही है ना, अच्छा तर्क दिया है कि उस जमाने में अगर लोग प्राकृत भाषा बोलते थे तो वो अनपढ़ और गंवार नहीं थे। अगर वो अनपढ़ और गंवार थे तो हमारे वाले भी आज के ज़माने में अनपढ़ और गंवार हैं। तो प्राकृत का जो समानार्थी बताया वो किसके भाषाओं के रूप में? हिंदी, बंगला और मराठी के रूप में। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, यानी भरत मुनि जो हैं उनके बाद में जिन आचार्यों ने नाट्य शास्त्र से संबंधित लेकर जो नियम बनाए, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोल सकते थे। जैसे अब की बात करूं, अंग्रेजी अपन नहीं बोल सकते, कुछ एक लोग ही बोल सकते। वही स्थिति उस जमाने में संस्कृत की थी और इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों, स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य की बात है कि चलो पढ़ाने का वो नियम नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं होने का सबूत मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उल्लेख उनका कहीं पर भी कहीं हो पर नष्ट हो गया हो तो पुराने जमाने में विमान उड़ा करते थे। अब वर्तमान के जो पंडित हैं उनको उलझा रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो कैसे कि जो पुराने जमाने में विमान उड़ाते थे, बताइए उनको बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर के लोग द्वीपांतरों पर जाया करते थे, दूसरे देशों में जाते थे। दिखाइए जहाज़ बनाने की नियम प्रणाली के दर्शक कौन से ग्रंथ में लिखी है बात? पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों के द्वारा की गई यात्राओं को का हवाला दे करके उसका अस्तित्व तो हमें बड़े गर्व से करते हैं, हवाला देते हैं अपन कि इस ग्रंथ में, इस पुराण में ये बात लिखी गई है, परंतु स्वीकार करते हैं पुराने ज़माने, जैसे पुराने ग्रंथों में अनेक प्रागल्भ्य जो पंडित हैं उनके नामोल्लेख देख करके भी कुछ लोग भारत की तात्कालिक स्त्रियों को मूर्ख, एपड़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्र और न्यायशील की बलिहारी, यानी ऐसे लोगों पर मैं न्योछावर होना चाहता हूँ। बड़े ही बेकार किस्म के लोग हैं। वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं, यानी वेद हैं वो भगवान के द्वारा लिखे गए हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनके दर्शन विश्वम्भरा आदि स्त्रियों से कराए और हम उन्हें कहरा पढ़ना भी पाप समझे। यानी ईश्वर ने जब वेदों को रचा था, परंतु इसका जो रचना उच्चारण है ना वो किससे करवाया था? विश्वम्भरा एक स्त्री थी, बहुत विदुषी, उससे करवाया था। विश्वम्भरा अग्निहोत्र की स्त्री थी, एक अग्निहोत्र ऋषि हुआ करते थे, उनकी स्त्री थी और वे ऋग्वेद के 5वें मंडल में 28वें सूक्त की एक में से छठी जो ऋचाएं होती हैं उनकी वो एक ऋषि थी। ठीक है, हम उन्हें पढ़ाना पाप समझते हैं स्त्रियों को। शीला और विजया आदि कौन है? ये भी विदुषी महिलाएं हैं। शीला और विजया आदि कौन है? वे स्त्री हैं या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों के आदृत हुई या नहीं है? शारंगधर पद्धति जो है उसमें उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत गौरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचनाएं उद्धृत हैं, ये थोरी गाथा ये जो थोरी गाथा ग्रंथ है वो बौद्ध भिक्षुओं की पद्य रचनाओं इसमें संकलित हैं। अच्छा प्रश्न बनता है कि थोरी गाथा ग्रंथ है उसमें किसका उल्लेख है? तो बौद्ध भिक्षुणियाँ जो भी थी ना
उनकी पद्य रचनाएं हैं उसमें, है ना। सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचनाएं उद्यत हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का आगे क्या लिखा है, त्रिपिटक के अंतर्गत ही है ये थोरिगा था, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए अपन इतना ही पढ़ते हैं कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, वो तो चलो प्राकृत में लिखा गया, कोई बात नहीं है, पाली प्राकृत भाषा में, बट ये थोरिगाथा कहाँ से आ गया बीच में, तो ध्यान रखना। इसमें भिक्षुणियाँ जो थी ना, उनके बारे में चर्चा है। अच्छा है, अच्छा प्रश्न बनता है काफी गहराई का। वे क्या अपढ़ थी? जिस भारत में कुमारियों को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन उसकी बात को? कौन मानेगा उसकी बात को? कोई नहीं मानेगा। अत्रि की पत्नी है एक, धर्म पत्नी पर व्याख्यान देते हुए, यानी अत्रि की पत्नी, पत्नी धर्म पर, अत्रि की जो पत्नी है वो पत्नी धर्म पर आख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करती है। अत्रि की जो पत्नी है वो पत्नी धर्म पर घंटों क्या देती है, व्याख्यान दे सकती है। गार्गी, ये भी बहुत पढ़ी लिखी है गार्गी भी, ध्यान रखना इस बात का। गार्गी वैदिक समय की एक पंडित कवि ऋषिपुत्री थी। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मविदों को हरा देती है। मंडन मिश्र की शायद रमणी शंकराचार्य की छक्के भी छुड़ा सकती है। वाह गजब की बात है। इससे बड़ा भयंकर बात और क्या हो सकेगी। ये सब पापी पढ़ने का ही अपराध है। न वे पढ़ेगी, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती है। ये सारा ही दुराचार स्त्रियों को पढ़ने का ही कुफल है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट के, पुरुषों के लिए पीयूष का कूट। कालकूट होता है जहर, पीयूष का कूट होता है अमृत। यानी स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट है, जहर है, परंतु पुरुषों के लिए ये पीयूष अमृत के समान है कि वो नहीं पढ़े तो अच्छी बात है। ऐसी दलीलों और दृष्टांतों यानी उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रख करके भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं कि उनको अनपढ़ रखेंगे और भारत की महिमा बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो अतएव पढ़ना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिएगा, स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को तो तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों के को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ाने की आज्ञा नहीं थी, जबकि पढ़ाने की सब कुछ था। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों का हवाला मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत का, अच्छा प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद का उत्तरार्ध में एक 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। यानी जो लोग हैं वो पुराणों में स्त्रियों को पढ़ने का हवाला मांगते हैं ना, उनको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जो रुक्मिणी हरण की कथा है उसमें। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि रुक्मिणी हरण की कथा कहाँ से मिलती है? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय, उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। क्या है कि रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा ग्वारोपन का सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्म अवलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। और इस दशा में हमें इनमें से कोई ये कहे कि सभी प्राकृतकालीन स्त्रियां अपढ़ होती तो उनकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणाकार या फिर कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गईबित्ती समझी जाएगी। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को क्या हो गया, गुस्सा आ गया कि गईबित्ती, अपने गांव में बोलते हैं ना, गईबित्ती मरीलिया डाकी दुश्मन है, बहन की गईबित्ती बात समझी जानी चाहिए। गुस्सा आ गया, काफी देर हो गया समझाते समझते, लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो गुस्सा तो आ ही जाता है। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी इस विद्या और शिक्षा का परिणाम अपन को समझना चाहिए। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, एक एक शब्द को जोर देकर के समझिएगा कि जैसे स्त्रियों को पढ़ाने का परिणाम अदर अनर्थ है तो पुरुषों को पढ़ाने का भी वही होगा। क्यों कि बम के गोले पढ़े लिखे पुरुष तो बनाते हैं, कोई रेवड़ चलाने वाला तो बम बनाना जानता नहीं है। काफ़ी माइंड चाहिए बम बनाने के लिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या यानी दूसरों को मारना,
डाके डालना, चोरी चारी करना, घूस लेना, ये सब पढ़ने लिखने की तो परिणाम है। और इन सब का अड्डा होते हैं स्कूल, कॉलेज और पाठशालाएं हैं, वो सारी बंद हो जानी चाहिए। सही बात कही है ना बेचारे ने, बिल्कुल अच्छी बात कही। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने आप में संस्था है, यानी वो तर्क ऐसे देते हैं। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यतीतों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई थी? कटु वाक्य कहा था बेचारी को, क्योंकि प्रेम किया, शादी की, बच्चा करवा दिया, उसने मुड़ के देखा ही नहीं। ये गलत बात थी दुष्यंत की। तो देखो क्या वह ये है, कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए, मना कर दिया सर। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। ये बात निकलती है कि स्त्री के मुंह से, मतलब किसी से प्रेम करो, शादी करो, बच्चा करवा दो, छोड़ दो, मैं नहीं जानता कौन है तू। बेचारी गाली देगी, आत्मा रोएगी उसकी उम्र भर। यही बात उसने किया तो ठीक किया शकुंतला ने। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उसमें ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान है उन्हें, मतलब कोई भी नॉलेज नहीं है। स्त्री के साथ इतनी घिनौनी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक्चुअल में होता यही है, सच्चाई तो यही है। लोग ऐसा ही करते हैं, झूठे खाली पुलाव दिखाते हैं, बहला के फुसला के, जो करना होता है वो करके छोड़ देते हैं। गलत बात। तो ये उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। सीता की बात बताते हैं हम। देखो, सीता से अधिक साध्वी स्त्री इससे भारतवर्ष में नहीं हुई है। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला के दृष्टांत के विषय में दुर्वाक्य कहाया, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता ने रामचंद्र के विषय में क्या कहा है वो भी सुन लो, है ना। जब ये दुर्वाक्य कहलवा दिया शकुंतला से, अब उसके बाद में सीता ने क्या कहती है, मतलब रामचंद्र जी जब उनको परित्यक्त यानी छोड़ देते हैं, अग्नि परीक्षा लेते हैं, बोलो अपनी स्त्री पे उनको विश्वास नहीं रहा, अपनी वाइफ पे, भगवान को भी। देखो अब ये सेंस करता है, थोड़ी सी ध्यान से समझना। वाच्य सत्वया मध्वचनात् स राजा। अब देखो इसका हिंदी अर्थ मुझे नहीं आता है, नीचे लिखा हुआ जरूर है, वो मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। वह्यो विशुद्धमति यत्समक्षम मां लोकवाद श्रवणा दहाशी श्रुतस्य त्वकित्वम सदृश्य कुलस्य। क्या बात कही है, राम जाने, नीचे पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। कि सीता कहती है लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना, लक्ष्मण जरा उस राजा से, वाचस्य, ये देखो लिखा ना, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूद करके अपनी विशुद्धता साबित कर दी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला हुआ मिथ्या आवाज सुन करके तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या ये बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है कि लोगों की बातों पे भरोसा करके एक वाइफ पे भरोसा नहीं किया? यार ऐसा तुम्हारा क्या भाई है, क्या का रघुवंशी आ गया वो। आप अपने आप को रघुवंशी समझ कहलाते हो, सूर्यवंशी कहलाते हो। भगवान राम का कुल इतना कुलीन वर्ग में आप ताल्लुक रखने वाले इंसान हो, फिर भी आपने छोड़ दिया दूसरों पर भरोसा करके। अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महता को शोभा देता है? क्या तुम्हारे कुल के अनुरूप ये बात है कि एक पत्नी को दूसरे के कहने पे छोड़ दो और आग में कूदने के लिए कहो? गलत बात है। अब देखो सीता का ये संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा था? मीठा कहाँ से होता है? बेचारी भी शक कर लिया, और जिस स्त्री पे जो पति शक करेगा वो तो गुस्सा तो होगी, स्वाभाविक होगी। आदमी हो सकता है तो स्त्री भी तो हो सकती है, दिल उसके भी है, वो भी तो चाहती है, जितना प्यार वो देती है उससे दुगना चाहती है वो। समझ रहे हैं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके पास आती है, अपने माई बाप को सबको छोड़ के आती है। राजा मात्र कह करके उनके पास में अपना संदेश भेजा। ये उक्ति न किसी गंवार स्त्री की थी, बल्कि सीता की। देखो कितनी बड़ी पढ़ी लिखी थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, वो बात बता रही हूँ द्विवेदी जी कि ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की जानकी और मनवादी ऋषियों के धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाली रानी थी वो। बहुत नॉलेज था। आज के ज़माने के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, उससे भी खतरनाक यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है ये। नरपस्य वर्ण श्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीत है। सीता की धर्मशास्त्राज्ञता का ये प्रमाण वही आगे चल करके कुछ ही दूर पर कवि ने दिया। और सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के पास चली जाती हैं, उनके आश्रम में। उनके समान शांत, नीतिज्ञ, क्षमाशील, तपस्वी तक के असत्यमेव मन्युर भरताज ताग्रजे में कह करके रामचंद्र जो हैं उन पे क्रोध प्रकट किया। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता
का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। बिल्कुल गुस्सा आएगा, स्वाभाविक सी बात है। न पढ़ने लिखने का परिणाम है, न ये गुंवारपन का, न अकुलीनता का। बिल्कुल सही बात है, गुस्सा आएगा उसको। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ों पढ़े लिखों दोनों से होते हैं। अनर्थ दुराचार पापाचार का कारण और ही होते हैं। और व्यक्ति विशेष का चाल चलन देख करके, यानी व्यक्ति विशेष का जो चाल चलन होता है उसको जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों का अवश्य पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियां नहीं पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ाने की मुमानियत कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना, मुमानियत मतलब रोकिया मनाई थी, वे तो इतिहास से अनभिज्ञ नहीं रखते या फिर जानबूझकर लोगों को ये धोखा देते हैं। सीधी सी बात है, यानी छलावे में रखते हैं, धोखे में। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना भी है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। ये शिक्षा जो शब्द है ना, बहुत व्यापक, बहुत बड़ा है। इसको समझा नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उस प्रणाली में संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए, यानी संशोधन करो आप पढ़ने के तरीके में। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कैसी शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर पे या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए और आवेश हो कीजिए, यानी जो तुम्हारी इच्छा हो वो कीजिए। पर परमेश्वर के लिए ये मत कहिएगा कभी कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, यानी 16 आने झूठ है। यानी पढ़ाओ स्त्रियों को, ये कहना चाहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आशा करता हूँ कि पाठ आपको आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए, जो बीच बीच में शब्द आ रहे थे ना, बहुभूति, वो कौन थे? संस्कृत के प्रधान नाटककार थे। इनके 3 प्रसिद्ध नाटक हैं, वीर रचित, उत्तर रामचरित्र और मालती माधव। बहुभूति करुण रस के प्रमुख कवि थे। करुण रस के बहुत ही करुण कवि थे, शानदार कवि थे। विशंबरा क्या है कि अत्रि गोत्र है ना, उनकी स्त्री थी विशंबरा। अभी आया था ना पीछे, जिन्हें वेदों की ऋचाएं लिखी, वो वाला। ऋग्वेद के 5वें मंडल में 28वें सूक्त की एक में से छठी ऋक जो है उस ऋषि की थी। शीला है वो कोरिंड मुनि की पत्नी का नाम शीला था, कोरिडन ने। थोरिका था बौद्ध भिक्षुओं की पद्य रचना में संकलित है। अब आया था त्रिपिटक में अंतर्गत थोरिका था। अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी और दक्ष प्रजापति की कन्या थी। ये खतरनाक इंटेलिजेंट महिला थी उस जमाने की। गार्गी वैदिक समय की एक पंडिता ऋषि पुत्री, उनके पिता का नाम गर्ग मुनि था, इसी कारण इनका नाम गार्गी पड़ा। और मिथिला के जनक राजा की सभा में उन्होंने पंडितों के सामने जो याज्ञवल्क्य के साथ में वेदांत शास्त्रार्थ का विषय पर शास्त्रार्थ सुनने किया था, वेदांत पर अच्छा नॉलेज था। गाथा सप्तशती, ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है, हाल कवि के द्वारा लिखा गया। कुमारपाल चरित्र ऐतिहासिक ग्रंथ है, 12वीं शताब्दी में लिखा गया था और ये मतलब अज्ञातनामा है, पता नहीं है इसका लेखक कौन था। राजा कुमारपाल के लिए लिखा गया था। ब्रह्मा से लेकर के राजा कुमारपाल तक बौद्ध राजाओं की वंशावली का इसमें वर्णन किया गया। त्रिपिटक तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ही। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों ने अपने सारे उपदेश मौखिक दिए। इन्हीं उपदेशों को उनके शिष्यों ने कंठस्थ कर लिया और बाद में उन्हें त्रिपिटक के रूप में लेखबद्ध किया। ये 3 पिटक हैं, सूत पिटक, सूत यानी सूत्र, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक, ये 3 पिटक हैं इसमें। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि क्या होती है? शाक्य वंश होने के कारण गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। नाट्यशास्त्र, यह भरत मुनि के द्वारा लिखा गया काव्य शास्त्र से संबंधित एक संस्कृत का ग्रंथ है, जो मुख्यतः रूपक यानी नाटक शास्त्रीय विवेचना किया गया है और इसकी रचना 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब कालिदास,
कालिदास तो प्रसिद्ध थे ही संस्कृत के कवि। इन्होंने कुमार संभवसार, रघुवंश महाकाव्य, ऋतु संहार, मेघदूत खंड काव्य, कुमार विक्रम विक्रमो वंश वंशम, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, ये नाटक लिखे थे। ये नाटक है ना, ये शकुंतलाकार दुष्यंत का बार बार वर्णन हो रहा था, वो यही है अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत प्रसिद्ध है। इनके नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है। संस्कृत आज भी इन्हीं पे टिकी हुई है। तो आशा करता हूँ पूरा अध्याय आराम से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने मित्रों तक शेयर करें और अपनी पढ़ाई को सुचारू जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों।